साज सज्जा, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान सज धज के तैयार है। वो खुद भी आरती का थाल लेके द्वार पर पहुंच गई। सज आरती मुदित उठ धाई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन लया। मैं कल्पना तो करके देखो कि जिसका पति और उसकी लाश पड़ी हो घर, शव हो राजा का, और ऐसे समय में पकवान और मिष्ठान बनेंगे क्या? ऐसे में वो सजेंगे क्या? कि आरती का थाल सजाया जाएगा? लिखा तो यही है रामायण में। सजे आरती मुदित उठ धाई, द्वारई भेंट भवन ले आई। हाथ पकड़कर अंदर ले आई। लेकिन वो भयभीत है, व्यथित है, उसे सन्निपात जैसा है, वो अत्यंत आहत है। वो पूछना चाहता है, मां समाचार क्या है? राजा है कहां? भाई है कहां? लखन कहां है? पूरी अवध की स्थिति अनाथ जैसी, ये हुआ क्या है? लेकिन देखिए वो कहां से आरंभ करती है बात। अधिक समय नहीं लगाना चाहते हम, समय का अभाव भी है। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचार। भरत भयभीत है। वो इतना कह रहा है, मां ये हुआ क्या है? यह सब आहत, व्यथित, पीड़ित, दुखित, सब में रोदन क्यों है? सब रो क्यों रहे? सब चुप क्यों है? अवध में ये निष्प्राणता क्यों है? अवध अस्तित्वहीन क्यों है? पिता है कहां? भैया है कहां? राम? अब देखिए ऐसे में वो क्या कहती हैं? तात बात में सकल समारी। भैया मैंने तो सारी बात संभाल के रख ली थी, और हां ये मंथरा न होती तो सारे काम बिगड़ जाते। भय सहाय मंथरा बिचारी। ये मंथरा न होती तो सारे काम बिगड़ जाते। कछुक बात बीच विगार्यो, भूपद सुरपतपुर पगधार। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो। अब कल्पना करके देखिए, मुझे क्षमा कर दे माता कैकेयी, मेरे मन में तो उनके लिए अनन्य अनुराग और आदर है। मैं तो माताओं के लिए स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता अपशब्दों की। पर देखिए मां कर क्या रही है? जिसका पति पड़ा हो उसकी लाश पड़ी हो, वह पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, आरती सजाकर खड़ी है और कहती है मैंने सारे कारज बना लिए दे रहे। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियो। ये तो विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया हमारा। क्या बिगाड़ दिया मां? बोले तेरे पिताजी नहीं रहे, वो स्वर्ग में चले गए। और वो रेशमी रुमाल उघाड़ कर मुकुट दिखाया, देख इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों का मुकुट मैंने तेरे पिता के माथे से उतार लिया, अभी तेरा है। राजदंड, राजवस्त्र, समूची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता मेरा भरत। आनाकानी तो कर रहे थे, लेकिन मैंने धर्म की दुहाई दी, सरयू का नीर रख दिया, सौगंध ले ली उनसे, और राज्य अब मेरा है। और यह राज्य निष्कंटक तभी हो सकता है। पूछा भरत ने, कब? कि जब राम वन जाएं। तो राम कहां है? भेज दिया मैंने वन में 14 बरस के लिए। 14 साल के बाद तो सब भूल चुके होंगे उसे।
भरत के भीतर का कोप कैसे फूटा है, उनका क्रोध किस तरह से वो भीतर के ज्वालामुखी को संभाले बैठे थे। पिता के मरण का समाचार गौण हो गया। रामायण लिखती है कि पितु मरण समाचार किंचित गौण हो गया। राम वन गमन के समाचार ने भीतर आग लगा दी। भरतई विसुरे पितमदम भरतई विसुरे पितुमरण सुनत राम बन गौन हेतु पर जान जे थकित रहे धर्म। अपशब्द इतने कहे भरत ने कि तेरी जिह्वा गल क्यों न गई। अंबर से बिचुरी आकर तेरे मस्तक पर गिर क्यों न गई। तेरे खंड खंड शरीर के हो क्यों न गए। सूर्य ने तेरी काया झुलसा क्यों न दी। बहुत अपशब्द कहे मां को। अपने भाई से कितना अनुराग है रिपुदमन से भरत का। रात भर उसका माथा सहलाते रहे अपना दुख कम करने के लिए। उसके हथेली पर चुंबन जड़ते रहे अपनी पीड़ा असह्य वेदना को दूर करने के लिए। कुछ सहारा नहीं है, दुख में अपने सहारा देते। भयानक दर्द है। ये स्वप्न ऐसा कैसे आया। पूरी प्रजा में कोप मेरे लिए, पिता का मस्तक नहीं दिख रहा है, भैया दूर भाग रहा है मुझसे, राम और लक्ष्मण क्रुद्ध है, माताएं विलाप कर रही हैं। और जो स्वप्न का अंतिम चरण था वो भयानक था, बड़ा भयानक। सरयू में रक्त जैसा दिखाई दिया, रक्त बह रहा है। सरयू में नीर नहीं दिखाई दिया, रक्त नदी। भयभीत हो गया था भरत। दुस्वप्न का फल दूर हो, विप्र जिवाएं दें विधि दाना। ब्राह्मणों को जिमा कर दान देकर शिव अभिषेक करें विधि नाना। चित्त की शांति के लिए अपने इष्ट का पारायण करने लगे, महादेव की उपासना करने लगे। और अभी अभिषेक में से उठे ही थे कि हकारे वे धावक, वे अश्व दौड़ाते हुए वायु वेग से मातुल घर में पहुंचे थे। मातुल माने मामा के घर। अविलंब पत्र हाथ से लिया था उन्होंने, क्योंकि पाती ऐसे दिखाई। उन सेवकों ने पाती ली, और जैसी पाती हाथ में आई तो जिस ढंग से पत्र उन्होंने खोला, वो नीचे का हिस्सा पहले दिखाई दिया। पिता की मुद्रिका, पिता का चिन्ह, राज चिन्ह, जो राजा का ही अधिकार है किसी पत्र पर अंकित करने का, टंकित करने का, चिन्हित करने का, स्थापित करने का, प्रशस्त करने का, प्रमाणित करने का। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? Certify, you know, certify. The documentation, document, authenticate document, वो भी राजा का। तो नीचे देखा है पिताजी का पत्र है सामान्य, नीचे लिखा है वशिष्ठ गुरु शुभ चिंतक और ऊपर प्रिय भरत। बीच की पंक्तियां बड़ी व्याकुल कर रही हैं। शीघ्र अवध लौटो। मैं नीति सिखा रहा हूं आपको। उन सेवकों से यह नहीं पूछा भरत ने कि हुआ क्या है वहां। उन्हें लगा कि पता नहीं सेवक क्या बोल देगा, जो सत्य है ये बता नहीं पाएगा, इसकी धारणाओं में क्या है, इसकी सोच में क्या बसा है। वहां जो अघटित हुआ है, जो कुछ अमंगल हो गया, वहां जो अनिष्ट हो गया है। क्योंकि मेरे पिता
का प्रशस्त यह प्रमाण पत्र है गुरु का। इसमें पिता का समाचार नहीं, माताओं का आदेश नहीं, भैया राम की कोई सूचना नहीं, अयोध्या की कुशलता के कोई समाचार नहीं, इसमें तो मनुहार नहीं कि जल्दी आओ। तो पिता ने पत्र क्यों नहीं लिखा, भाई ने कुछ क्यों नहीं कहा, माताओं के समाचार कहां है इसमें? पर इन सब बातों के लिए इनसे नहीं पूछेंगे। कितना धैर्य! अरे हम सब होते तो उतावले हो जाते, पूछते उसे हुआ क्या, बता भाई। ये धर्म है। थोड़ा धैर्य रखो, साहस रखो, दुख को सहन करने की सामर्थ्य रहनी चाहिए। और जो अधिकारी नहीं है उनसे सही सूचना हाथ तक पहुंचेगी भी नहीं। जो पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, वे केवल पत्रवाहक ही तो हैं, डाकियों को पूरी बात का क्या पता। पहुंचे अयोध्या में, वही दृश्य था अयोध्या में। सरयू चुप, शांत, मौन, स्थिर, व्यथित, भयानक पीड़ित, सुचि रहित। अवध में भयानकता, मौन, कोई भरत को देखना नहीं चाहता। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। एक कहें ये बात अलीहा, कान मूद कर रद गई जी हा। कितने प्रकार के लोग अयोध्या में। अरे ऐसे बावरे लोग अयोध्या में, वो पता है क्या कहते हैं, अरे ये सब किया कराया भरत का है। एक भरत कर सम्मति कहीं, ये भरत की सम्मति है इसमें। दूसर उदास भाई सुन रहे, दूसरे चुपचाप सुन रहे हैं। एक कहीं ये बात अलीहा, एक प्रकार का वर्ग था, वो कह रहा था नहीं नहीं ये बात झूठी है। चौथे कह रहे भाई हम ये सुन नहीं सकते, कान बंद कर लिए। लेकिन ऋषि मुनियों के झुंड निकले, अच्छे लोगों के, महापुरुषों के, पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया। चंद चवे बरु अनलकन सुदा होए विष्णु। सपने कबहू न करे कछु भरत राम प्रतीक। हो सकता है कि चंद्रमा अग्नि बरसाए, हो सकता है कि सुधा विष बन जाए, लेकिन सपने में भी भरत राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। और जो भरत के लिए इस प्रकार के निंदनीय भाव रखेगा, उसे घोर नरक में जाना होगा, और राम कभी उसे मुंह नहीं दिखाएंगे। तो सब भरत के अनुयायी हो गए। ये समाज ऐसा ही है, इसको पलटने में देर नहीं लगती। एक हमारे कोई परिचित संत थे, वो कहते थे समाज का नाम है पलटू राम, ये पलट जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं कब पलट जाएंगे। अपने सुख सम्मान के लिए, अपनी संवेदनाएं चाहिए इनको, तो अपनी हित सिद्धि के लिए। लेकिन पूरी अयोध्या में चुप्पी है, मौन है, एक दूसरे से बोल नहीं रहे लोग। कैकेयी ने कहा था कि भरत सबसे पहले मुझे मिले। अपने गुप्तचर लगाए थे कैकेयी, अपने गुप्तचरों से कहा था बस एक भूल ना हो जाए, कहीं भरत गुरु से न मिलने पहले। हाँ, वो बुलाया, गुरु जी नहीं है, पर पहली भेंट गुरुदेव से न होने पाए। किसी भी तरीके से गुरुदेव के आश्रम से जाने से रोकना भरत को, मेरे पास ले आना, भूल कर भी कौशल्या क्या न चले जाए। क्यों? उल्लसित है, आनंदित है। बोली पहले मैं मुकुट तो रख दूं माथे पर उसके, जैसे भरत आए कम से कम उसके शीश पर मुकुट तो रख दिया जाए, पहला काम ये किया जाए। अरे गुरु से क्या मुकुट रखवाना, अब तो मेरा अधिकार है। अब प्रजा का उत्सव बाद में होता रहेगा, राज्याभिषेक की तैयारियां बाद में होती रहेंगी।
अरे मैं मुकुट तो रख दूं अपने लाला के माथे पर। अब मुझे क्षमा कर दीजिए, पति की लाश पड़ी हुई है, वो मिठाइयां बनवा रही हैं। लिखा तो यही है, उनके महल में मिठाइयां बन रही थी।